Hello everyone, I am Prem Singh from BSc Honors AG 4th year student in College of Agriculture रीवा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीड डोरमेंसी कई सारी एग्रीकल्चर की स्कीम में कॉमन टॉपिक है, जैसे सीड टेक्नोलॉजी में यूज होता है, प्लांट फिजियोलॉजी में यूज होता है और एग्रोनॉमी का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ डोरमेंसी, टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी, केस ऑफ सीड डोरमेंसी, ओवरकमिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी कोई भी प्लांट का पार्ट या सीड के अंदर एक रेस्टिंग स्टेज आता है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब सीड का एक निश्चित समय के लिए डोरमेंसी में चला जाना। इस समय सीड कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। इस समय सीड इनएक्टिव स्टेज या आराम की अवस्था में चला जाता है, उसे हम डोरमेंसी कहते हैं। दिस मिनिमाइज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू कंजर्व टू एनर्जी। जैसे according to Behring 1969 define dormancy as any phase in the life cycle as a plant in which active growth is temporarily suspended। अब हम बात करते हैं सीड डोरमेंसी। इट इज़ द incapacity of fully developed mature able seed to germinate even under favorable condition। जैसे हम बीट को नवंबर दिसंबर में सोइंग करते हैं, मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, तो उसे पुनः मई जून में सोइंग करते हैं तो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। इसका मेन रीज़न है कि सीड डोरमेंसी में चला जाता है। उसे अगले साल दोबारा नवंबर दिसंबर सोइंग की जाती है तो वो पुनः जर्मिनेट हो जाता है। इसका मेन कारण यह है कि सीड कुछ समय के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, उसे हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डोरमेंसी। According to Behring 1969, the dormancy might be two types: imposed dormancy, innate dormancy. Imposed dormancy, the dormancy due to favorable environmental condition is called imposed dormancy. Innate dormancy, the dormancy due to condition within the dormant plant organ is called innate dormancy rate। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। मेनली सीड डोरमेंसी टू टाइप की होती है: एक्सोजीनस डोरमेंसी, एंडोजीनस डोरमेंसी। एक्सोजीनस डोरमेंसी फैक्टर प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रो, एंडोजीनस डोरमेंसी फैक्टर प्रेजेंट इन द एम्ब्रो। एक्सोजीनस सीड डोरमेंसी मेनली तीन टाइप की होती है: फिजियोलॉजिकल सीड डोरमेंसी, मैकेनिकल सीड डोरमेंसी, केमिकल सीड डोरमेंसी। फिजियोलॉजिकल सीड डोरमेंसी इम्परमिएबल सीड कोड स्ट्रक्चर के कारण होती है। यह वाटर इम्परमिएबल और गैस इम्परमिएबल होती है। वाटर इम्परमिएबल मालवेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाई जाती हैं। गैस इम्परमिएबल ग्रैमनी और कंपोजिटिकल की फैमिली में पाई जाती हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल सीड डोरमेंसी, यह हार्ड सीड कोड के कारण होती है। नेक्स्ट केमिकल सीड डोरमेंसी, यह ग्रोथ रेगुलेटर के कारण होती है, जैसे फेरुलिक एसिड टोमेटो में सीड डोरमेंसी का मेन कारण है। अब हम बात करते हैं एंडोजीनस सीड डोरमेंसी, फैक्टर प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रो। यह मेनली टू टाइप का होता है: फिजियोलॉजिकल सीड डोरमेंसी। फिजियोलॉजिकल सीड डोरमेंसी पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, हार्मोन्स चेंज के कारण होती है, जैसे एबीए हार्मोन्स कॉटन और पीच में सीड डोरमेंसी का मेन कारण है। मॉर्फोलॉजिकल सीड डोरमेंसी, यह इमेच्योर एम्ब्रियो के कारण होती है। चलो तो अब हम बात करते हैं केस ऑफ द सीड डोरमेंसी, यानी कि सीड डोरमेंसी कौन कौन कारण से होती है। फर्स्ट, सीड कोड इन डोरमेंसी, हार्ड सीड कोड होने के कारण। हार्ड सीड कोड प्रेजेंट जर्मिनेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन: वाटर इम्परमिएबल, गैस इम्परमिएबल, मैकेनिकल रेजिस्टेंस। सेकेंड, एम्ब्रो इंड्यूस्ड डोरमेंसी। थर्ड, डोरमेंसी ड्यू टू स्पेशल लाइट रिक्वायरमेंट। फोर्थ, डोरमेंसी ड्यू टू जर्मिनेट एम्ब्रियल। हम बात करते हैं कि सीड डोरमेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाए। सीड डोरमेंसी को दो प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है: नेचर
ओवरकमिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, आर्टिफिशियल ओवरकमिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, नेचर ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी, इसमें नेचर प्रकृति का यूज किया जाता है। और आर्टिफिशियल ओवरकमिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, इसमें मेनली दो मेथड का यूज किया जाता है, एक स्कैरिफिकेशन, एक स्ट्रैटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में मेनली टू ब्रेक हार्ड सीड कोट, इसमें 3 मेथड का यूज किया जाता है, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल। इसमें कंसनट्रेट H2SO4 का यूज कॉटन की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए 10:1 का यूज किया जाता है। हार्मोन जेरोलेग एंड साइटोकाइनेन हार्मोन्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा थायोयूरिया का 1% एंड पोटेशियम नाइट्रेट का पोटैटो में डोरमेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद सेकंड मेथड स्ट्रैटिफिकेशन में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, इसको प्री कूलिंग टेम्परेचर भी कहा जाता है। इसमें टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसका मेनली यूज मस्टर्ड एंड चेरी में किया जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।